धोखेबाज। धोखेबाज इसकी इंग्लिश है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव। अब इस लफ्ज के लिए हमारे पास अरबी में तर्जमा है माकिर। माकिर। और इस लफ्ज का सिनोनिम है खादिया। खादिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज हमारे पास खादिया है और इसका सिनोनिम है माकिर। कोई फर्क नहीं है तरतीब से। ये दोनों अल्फाज माकिर और खादिया ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं अरेबिक में। और इन दोनों का उर्दू तर्जमा है धोखेबाज और इंग्लिश तर्जमा है डिसेप्टिव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरेबिक। एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। इस लेसन में हम सीखेंगे सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ अल्फाज। हमारे पास लफ्ज़ होगा उर्दू का, उसका इंग्लिश तर्जुमा होगा और फिर हम देखेंगे कि उस एक लफ्ज़ को हम अरबी में दो तरीके से किस तरह बता सकते हैं। अब इससे हमें क्या समझ आया कि ऐसे अल्फाज जिनके मतलब सेम हो, जिनके मीनिंग्स सेम हो, उन अल्फाज को बोला जाता है सिनोनिम्स। यानी कि हमारे पास दो अल्फाज हों, तीन अल्फाज हों, चार हों, उन तमाम के तमाम अल्फाज का मतलब एक ही हो तो वो अल्फाज कहलाएंगे सिनोनिम। इसीलिए हमने इस लेसन में आपके लिए पेश किए हैं 30 अरेबिक सिनोनिम्स, जिनको याद करके आप अपनी वोकैब में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं आज का लेसन। पहला जो हमारे पास लफ्ज है, पहले उसकी उर्दू पढ़ूंगा फिर इंग्लिश और उसके बाद उसके दोनों सिनोनिम पढ़ेंगे अरेबिक में। लफ्ज हमारे पास है मुकम्मल। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंप्लीट। और अब अरबी में इसको दो तरीके से बोलते हैं। पहला तरीका हमारे पास है इत्माम। इत्माम। दूसरा है इकमाल। इत्माम इसका मतलब भी होता है मुकम्मल यानी कि कंप्लीट। और इकमाल इसका मतलब भी होता है मुकम्मल यानी कि कंप्लीट। नेक्स्ट है मुकम्मल तौर पर। इसको कहते हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर। अब इस लफ्ज को भी हम दो तरीके से कहते हैं। पहला तरीका तामन, दूसरा है कामिलन। कामिलन और तामन दोनों का एक ही मतलब है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। नेक्स्ट है मुजम्मत करना। मुजम्मत इसको कहते हैं कॉन्डेम। कॉन्डेम यानी कि मुजम्मत किसी के एक बुरे अमल की तरदीद कर देना, उसको रोकना, उसको तंबीह करना कहलाता है मुजम्मत। मुजम्मत का मतलब ये है कि आप उसके उस अमल से मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते। अब इसको अरबी में दो तरीके से कहते हैं। पहला है लऊम। लऊमुन मतलब मुजम्मत यानी कि कॉन्डेम। और दूसरा है इस्तिनकार। इस्तिनकार इसका मतलब भी होता है कॉन्डेम यानी कि मुजम्मत। महदूद। महदूद कॉन्फाइन। महदूद मतलब के कॉन्फाइन यानी कि लिमिटेड। इसको लिमिटेड भी बोल देते हैं। अब अरबी में इसका एक हमारे पास लफ्ज है पहला मुअय्यन। मुअय्यन मतलब महदूद। दूसरा है मुक़य्यद। मुक़य्यद इसका मतलब भी है महदूद यानी कि लिमिटेड। तनाज़ा। तनाज़ा अब इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा। अब अरबी में इसके लिए दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है खुसूमा। खुसूमा। दूसरा है मुजादला। मुजादला। खुसूमा और मुजादला ये इस्तेमाल होते हैं तनाज़ा के मीनिंग में यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग में। उलझन। उलझन यानी कि कंफ्यूजन। कंफ्यूजन उलझन। अरबी में पहला लफ्ज है मुश्किल। मुश्किल। अब इसका सिनोनिम है ताक़ीद। ताक़ीद मतलब कंफ्यूजन, उलझन। और मुश्किल इसका भी यही मतलब है। जुड़ना। ठीक है, जुड़ना इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्ट। कनेक्ट यानी कि जुड़ना।
अब अरबी में लफ्ज हमारे पास है इल्साक। इल्साक मतलब जुड़ना यानी कि कनेक्ट। दूसरा है तरकीब। तरकीब इसका मतलब भी है कनेक्ट यानी कि जुड़ना। मुस्तकिल। मुस्तकिल इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मुस्तकिल। अब लफ्ज हमारे पास है साबित। साबित और दूसरा है दाइम। दाइम मतलब हमेशा। मुस्तकिल, साबित और दाइम ये दोनों इस लफ्ज के सिनोनिम्स हैं। आइन। आइन यानी कि कानून, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन। अब इसका अरबी में लफ्ज है कानून। कानून और इसका सिनोनिम है दस्तूर। दस्तूर और कानून ये दोनों सिनोनिम हैं आपस में एक दूसरे के, और इन दोनों का मतलब क्या है? आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। मशवरा करना। मशवरा करना कंसल्ट इसको बोलते हैं। कंसल्ट यानी कि मशवरा करना। और इसका हमारे पास लफ्ज है इत्तिमाउ। इत्तिमाउ पहला लफ्ज है। अब इस लफ्ज का सिनोनिम है तशावुर। तशावुर और इत्तिमाउ ये दोनों सिनोनिम हैं और दोनों का मतलब बनता है मशवरा करना, कंसल्ट करना। लगातार। लगातार इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, मुसलसल, मुतवातर। अब अरबी में इसके लिए पहला लफ्ज है तताबुअ। तताबुअ और इसका सिनोनिम है तवातुर। तताबुअ और तवातुर। तवातुर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं और इन दोनों का मतलब क्या बनता है? लगातार यानी कि मुसलसल, मुतवातर और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस। बरअक्स। बरअक्स यानी कि अगेंस्ट, मुखालिफ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी। अब अरबी में इसके लिए पहला लफ्ज है मुनक़लिब। मुनक़लिब ये पहला लफ्ज है और दूसरा लफ्ज है मुनआकिस। मुनआकिस और मुनक़लिब ये दोनों सिनोनिम कहलाते हैं इस लफ्ज के। दोनों का मतलब क्या है? बरअक्स यानी कि कॉन्ट्रेरी। पहुंचाना। पहुंचाना इसका मतलब होता है कन्वे करना। कन्वे मतलब पहुंचाना। अब अरबी में एक लफ्ज है इबलाग। इबलाग और इसका सिनोनिम है ईसाल। ईसाल ये इसका सिनोनिम है इबलाग का। अब ये दोनों अल्फाज, इन दोनों का मतलब क्या है? पहुंचाना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वे करना। दुरुस्त, करेक्ट। दुरुस्त मतलब करेक्ट, ठीक। अब इसके लिए अरबी में लफ्ज है सहीह। सहीह और दूसरा है सवाब। सवाब मतलब सहीह। दोनों का मतलब क्या है? दुरुस्त यानी कि ठीक और इंग्लिश में करेक्ट। सोफा। सोफा यानी कि काउच। सोफा, काउच। रियाश। रियाश और इसका सिनोनिम है अरीका। रियाश और अरीका ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। दोनों का मतलब क्या बनता है? सोफा यानी कि काउच। धोखेबाज। धोखेबाज इसकी इंग्लिश है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव। अब इस लफ्ज के लिए हमारे पास अरबी में तर्जमा है माकिर। माकिर और इस लफ्ज का सिनोनिम है खादिया। खादिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज हमारे पास खादिया है और इसका सिनोनिम है माकिर। कोई फर्क नहीं है तरतीब से। ये दोनों अल्फाज माकिर
اور خادع یہ دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں عربک میں، اور ان دونوں کا اردو ترجمہ ہے دھوکے باز اور انگلش ترجمہ ہے ڈسیپٹیو۔ کٹوتی، کٹوتی اس کو بولتے ہیں ڈیڈکشن، ڈیڈکشن یعنی کہ کٹوتی۔ اب عربی میں لفظ ہے تنقیس، تنقیس، اور اس کا سینونیم ہے تخفیض، تخفیض۔ تنقیس اور تخفیض دونوں کا مطلب ہے کٹوتی یعنی کہ ڈیڈکشن۔ عیبدار، عیبدار، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیفیکٹڈ، ڈیفیکٹڈ عیبدار۔ اب اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مشین، مشین، اور اس کا سینونیم ہے معیب، معیب، مشین، معیب، دونوں کا مطلب عیبدار، ڈیفیکٹڈ۔ نازک، نازک اس کو کہتے ہیں ڈیلیکیٹ، نازک کا انگلش ترجمہ ہے ڈیلیکیٹ، اور عربی میں اسے کہتے ہیں ناعم، ناعم مطلب نازک ڈیلیکیٹ، اور ناعم کا سینونیم ہے دقیق، دقیق، اس کا مطلب بھی یہی ہے نازک ڈیلیکیٹ۔ مظاہرہ کرنا، مظاہرہ کرنا ڈیمانسٹریٹ، ڈیمانسٹریٹ مظاہرہ کرنا۔ اب اس کا عربی ترجمہ ہے مظاہرہ، مظاہرہ، اور اس کا سینونیم ہے تظاہر، مظاہرہ اور تظاہر دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، اور دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے مظاہرہ کرنا، ڈیمانسٹریٹ۔ اشارہ کرنا، اشارہ کرنا ڈینوٹ، ڈینوٹ یا پھر اس کو کہتے ہیں پوائنٹ، ٹھیک ہے، پوائنٹ کرنا بھی یہی مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ اب اس کا لفظ ہمارے پاس ہے عربی میں اشارہ، اشارہ، اور اس کا سینونیم ہے ایما، ایما اور اشارہ دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز کہلائیں گے، اور انگلش ترجمہ ہے ڈینوٹ اور اردو ترجمہ ہے اشارہ کرنا۔ فرسودہ، فرسودہ اس کو کہتے ہیں ڈپریوڈ، ڈپریوڈ، فرسودہ مطلب شکستہ، پرانا، خستہ حال۔ اب اس کو عربی میں کہتے ہیں قدیم، قدیم، اور اس کا سینونیم ہے بیدہ، بیدہ اور قدیم دونوں سینونیمز ہیں، دونوں کا مطلب ہے فرسودہ، خستہ حال، پرانا، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈپریوڈ۔ تقدیر، تقدیر، ٹھیک ہے، تقدیر لفظ ہمارے پاس، اور اس کی انگلش ہے ڈیسٹینی، ڈیسٹینی یعنی کہ تقدیر۔ اب اس کو عربی میں کہتے ہیں قضاء، قضاء، اور اس کا سینونیم ہے قدر، قدر، قضاء دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے تقدیر اور انگلش میں ڈیسٹینی۔ علیحدہ، علیحدہ انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیچڈ، ڈیٹیچڈ، اور اس کا عربی ترجمہ ہے منقطع، 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 اور انگلش میں اور اس کا سینونیم ہے منفصل، منفصل، ٹھیک ہے، منفصل اور منقطع دونوں سینونیمز ہیں، دونوں کا مطلب ہے علیحدہ یعنی کہ ڈیٹیچڈ۔ شیطان، ٹھیک ہے، شیطان انگلش میں کہتے ہیں ڈیول، ڈیول، اور عربی میں اس کے لیے ہم پہلی ٹرم استعمال کرتے ہیں خناس، خناس، اور دوسری ٹرم یعنی کہ خناس کا سینونیم ہے ابلیس، ابلیس، خناس اور ابلیس دونوں کا مطلب شیطان یعنی کہ ڈیول۔ غائب ہو جانا، غائب ہو جانا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈس اپیئر، ڈس اپیئر، اور اس کے لیے ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں فقد، فقد، اور اس کا سینونیم ہے غیب، فقدن اور غیبن دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، اور دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے غائب ہو جانا، یعنی کہ انگلش میں اسے کہتے ہیں ڈس اپیئر۔
دوستوں ہمارا یہ لیسن اس لفظ پر ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.